मौर्य एम्पायर के बारे में हमें कहाँ कहाँ से पता चलता है, किन किन चीज़ों से पता चलता है। तो आपके स्कल्पचर्स हो गए, आपके कॉइन्स हो गए, है ना, टेक्स्ट बुक्स वगैरह हो गई, इंस्क्रिप्शंस हो गए। तो इन सभी चीज़ों को एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हुए आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है। ऑल ओवर इंडिया में फैला, इसी तरीके से सूफिज्म भी इस्लाम धर्म को प्रोपगेट करने के लिए अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके जो पॉइंट्स याद आएंगे वो सारे के सारे आपको इसमें लिखने हैं, ठीक है। रेवेन्यू कलेक्शन होता था, कौन कलेक्ट किया करता था, किस तरह का वो दफ्तर होता था, यानी कि वो ऑफिस होता था वगैरह वगैरह, अकाउंटेंट कौन होता था, और शायद हो सकता है कि इसमें रोल ऑफ जमींदार, रोल ऑफ पंचायत भी पूछ लिया जाए, ठीक है। सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम बहुत ही पास आ गए हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक कोई प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है और सोच रहे हैं कि यार अभी तो 28 डेज बाकी हैं, अभी तो 25 डेज बाकी हैं, कर लेंगे, और एक एक करके धीरे धीरे दिन वो निकलते चले जाएंगे, जैसे पूरा साल निकल गया। कहीं आप तो उस कैटेगरी में नहीं हो। खैर, उन स्टूडेंट का सबसे बड़ा क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है कि क्या अभी भी पॉसिबल है, क्या हमारे पास जितने दिन बचे हैं उन डेज के अंदर हम अच्छी तरीके से पढ़ाई कर ले तो क्या हम अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मेरा जवाब होगा हाँ, लेकिन कैसे। बोर्ड एग्जाम में बहुत कम दिन रह गए हैं, अब पूरे सिलेबस को तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ चैप्टर वाइज कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम फोकस करेंगे जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमने उन टॉपिक्स को भी अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया, अच्छे तरीके से उन पर अपनी पकड़ बना ली, तो हम अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और आज की वीडियो उसी पर ही बेस्ड है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से हर बार क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन की वर्डिंग्स को चाहे चेंज कर दिया जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से बनते हैं। तो इसलिए इन टॉपिक्स को कहीं पर नोट कर लेना, यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। और अगर आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर देना, आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक देखना है और टॉपिक्स को नोट करना है, और डेफिनेटली आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। सो वेलकम टू ह्यूमैनिटीज अड्डा, दिस इज अनीता शर्मा। और आज का हमारा ये जो टॉपिक रहेगा हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो भी चैप्टर वाइज, तो वो मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 1 से, जो कि है हमारा ब्रिक, पीस एंड बोन्स, ठीक है। ब्रिक, पीस एंड बोन्स, तो इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ, सो दैट कि आप उन पर अच्छी तरीके से स्टडी कर सको, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक होगा उसका टाउन प्लानिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। हर बार आपके टाउन प्लानिंग के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया टाउन प्लानिंग, कि इसकी टाउन प्लानिंग कैसे की गई थी, है ना। और इसके साथ साथ में इसका ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। हर बार इसके ड्रेनेज सिस्टम से क्वेश्चन आता है, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। थर्ड इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इसके ट्रेड एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन से, ट्रेड एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन से, ठीक है। और इसका फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इसके डिक्लाइनेशन से, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक आपको इस चैप्टर से स्टडी करने अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि यही से हर बार आपके इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर साइड से क्वेश्चन पूछे जाएं, जैसे इसमें हमेशा मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मोहनजोदारो को, बालाकोट को, नागेश्वर को, हर बार यहां से मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको एक बार थोड़ा सा मैप को भी गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे कि इसकी किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन, जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, सतवाहन डायनेस्टी, ये डायनेस्टी वो डायनेस्टी, है ना, महाजनपद वाला। तो अगर यहाँ पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँ तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका महाजनपद से, ठीक है। किससे? महाजनपद से क्वेश्चन आएगा आपका, महाजनपद। और वो भी किससे? मगध से। वो भी किससे? मगध से। मगध क्यों इतना पावरफुल एक महाजनपद कहलाता था, है ना, इसके पीछे रीजन क्या थे, है ना। तो सारे के सारे रीजन आप उसमें लिख दोगे। सेकेंड जो इसका टॉपिक है, ठीक है, वो है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम मौर्य एम्पायर का, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ मौर्य एम्पायर, ठीक है, मौर्य एम्पायर, ठीक है, सेकंड टॉपिक। थर्ड जो टॉपिक बनेगा इसका अशोका के इंस्क्रिप्शन से बनेगा, ठीक है, अशोकास इंस्क्रिप्शन, ठीक है। और अगर इसके अलावा मैं इसके फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो वो आ जाएगा आपका सोर्सेस से, सोर्सेस एंड इंस्क्रिप्शंस, ठीक है,
कि हमें मौर्य डायनेस्टी के बारे में, मौर्य एम्पायर के बारे में हमें कहाँ कहाँ से पता चलता है, किन किन चीज़ों से पता चलता है। तो आपके स्कल्पचर्स हो गए, आपके कॉइन्स हो गए, है ना, टेक्स्ट बुक्स वगैरह हो गई, इंस्क्रिप्शंस हो गए। तो इन सभी चीज़ों को एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हुए आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं अपने थर्ड चैप्टर पर, किनशिप, कास्ट एंड क्लास। यहाँ पर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका क्रिटिकल एडिशन से आपका हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, राइट, क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, जो VS शुकांतकर ने अपनी टीम के साथ मिलकर के इस पूरे एडिशन को तैयार किया था, ठीक है। यहां से आपका 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, ठीक है, महाभारत, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका किनशिप, कास्ट एंड क्लास से पोजीशन ऑफ विमेन से क्वेश्चन आ जाएगा, पोजीशन ऑफ विमेन से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। विमेन की क्या पोजीशन थी, ठीक है। और इसके अलावा महाभारत को एक डायनेमिक टेक्स्ट क्यों कहा जाता है, ठीक है, डायनेमिक टेक्स्ट, ठीक है। महाभारत को एक डायनेमिक टेक्स्ट क्यों कहा जाता है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ठीक है। और इसके अलावा आपका सोशल इनइक्वालिटी से क्वेश्चन आ जाएगा, सोशल इनइक्वालिटीज, ठीक है। किस तरीके से समाज में सोशल इनइक्वालिटीज फैली हुई थी, है ना, ऊंच नीच का भेदभाव किया जाता था, है ना। कास्ट सिस्टम से भी क्वेश्चन आ सकता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। तो इसको आप करके ले जाइएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम थिंकर्स, बिलीफ्स और बिल्डिंग से। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो बनता है स्तूपास से, ठीक है। स्तूपास के बारे में, स्तूपा का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्तूपास कौन बनवाते थे, है ना। इस तरीके से पूरा का पूरा स्तूपा पर आपको अपना ये क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा आपका टीचिंग्स ऑफ बुद्धा पे, ठीक है, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, गौतम बुद्ध की टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, ठीक है। और जैनिज्म की टीचिंग से, टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म, ये यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या कर सकते हो, स्तूपास, टीचिंग ऑफ गौतम बुद्धा, जैनिज्म, है ना। यहाँ से बस ये 3 टॉपिक कर लेना, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा और यहाँ से आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बनेगा, ठीक है। यहाँ से आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बनेगा, क्लियर है। चलिए उसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं भक्ति सूफी ट्रेडिशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको लाइटली मत लीजिएगा। भक्ति सूफी ट्रेडिशन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आ जाएगा, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड, ठीक है, भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड, राइट। तो भक्ति मूवमेंट में आप क्या लिखोगे, भक्ति मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, है ना, साउथ इंडिया से, तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ, अल्बराज़ नैनार ने इसको इनिशिएट किया था, राइट। तो पूरा का पूरा इसको डिफाइन कर दोगे, ठीक है। तो भक्ति मूवमेंट से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सूफी मूवमेंट से आ जाएगा, ठीक है, सूफी मूवमेंट से आ जाएगा। सूफी मूवमेंट जैसे भक्ति मूवमेंट जो है वो फैला तमिलनाडु से, ठीक है, धीरे धीरे पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैला, इसी तरीके से सूफिज्म भी इस्लाम धर्म को प्रोपगेट करने के लिए अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके जो पॉइंट्स याद आएंगे वो सारे के सारे आपको इसमें लिखने हैं, ठीक है। इसके अलावा सूफी संतों के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, खास करके किससे, बाबा गुरु नानक की टीचिंग से, ठीक है, बाबा गुरु नानक, ठीक है, बाबा गुरु नानक की टीचिंग्स, ठीक है। और साथ में संत कबीर की टीचिंग से हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, संत कबीर की टीचिंग से हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, संत कबीर टीचिंग। तो इनको अच्छे से जरूर से आप पढ़कर जाइएगा, ठीक है। तो भक्ति सूफी ट्रेडिशन से हमारी सोसाइटी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप उसको भी डिफाइन कर दोगे। मेनली आपको जो है इम्पैक्ट ऑफ द सोसाइटी आप कर सकते हो, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो बस ये 4 टॉपिक आपको भक्ति सूफी ट्रेडिशन से गो थ्रू करने हैं, ठीक है। उसके बाद एन इंपेरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके फोर्टिफिकेशन से हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, हर बार इसके फोर्टिफिकेशन से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब्दुल रज़ाक जो है इसके फोर्टिफिकेशन 7 लाइंस के फोर्टिफिकेशन से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ था, तो इसके बारे में आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद में इस चैप्टर से वाटर अरेंजमेंट किस तरीके के किए गए थे वो भी क्वेश्चन आता है, वाटर अरेंजमेंट्स, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाएगा वाटर अरेंजमेंट्स के अलावा यहाँ पर टेम्पल से क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, टेम्पल से जैसे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, आर्किटेक्चर ऑफ बिल्डिंग से, ठीक है,
आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग स्टाइल। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ जाएगा। और इसके अलावा यहां से विजयनगर पर कितनी टोटल डायनेस्टीज ने रूल किया, या तालिकोटा बैटल से थोड़ा सा आपका जो शॉर्ट आंसर है वो आ सकता है। तो तालिकोटा का बैटल भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना। तालिकोटा बैटल, यानी कि इस क्वेश्चन को कैसे पूछ सकते हैं, इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि विजयनगर को सेट डाउन करने में डेक्कन के सुल्तानों का क्या रोल रहा, या विजयनगर किस तरीके से सेट डाउन हुआ, मतलब किस तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ। तो बस वो बैटल जो रीजन है वो ये बैटल है, तालिकोटा का बैटल। तो पूरा का पूरा इसको फ्रेम करके आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, पीजन जमींदार एंड द स्टेट की। तो ये जो है पीजन जमींदार एंड द स्टेट में ये जो आपका चैप्टर 8 है, ठीक है, आपका थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर से माइनर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 मार्कर, और हो सकता है मतलब अगर हार्डली पूछे तो 3 मार्कर क्वेश्चन कोई ही पूछा जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाएगा तो आपके तीनों ट्रेवल से थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप उसको थोड़ा सा गो थ्रू कर सकते हो, छोड़ना नहीं है। लेकिन पीजन जमींदार एंड द स्टेट से मैं पहला अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोलूं तो यहाँ पर अगेरियन सोसाइटी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगेरियन सोसाइटी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगेरियन सोसाइटी, राइट। तो किस तरीके से अकबर के शासनकाल में अगेरियन सोसाइटी हुआ करती थी, वो किस किस तरीके से, ठीक है, ठीक है, किस किस तरीके से वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते थे। ठीक है, अगेरियन सोसाइटी ऑफ पीजेंट्स। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, बात करूं आईने अकबरी की, तो आईने अकबरी से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। आईने अकबरी, ठीक है, जिसमें आपको तीनों बुक्स के बारे में बताना है। आईने अकबरी का अगर क्वेश्चन आता है, आपकी मंजिल आबादी, सिपा आबादी और मुल्क आबादी, इन तीनों को डिफाइन करना है कि किस किस के अंदर क्या क्या चीज़ों के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है, इसमें आप क्या कर दोगे, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड, ठीक है, जैसे चाचर, परोती, है ना, बंजर, है ना, इस तरीके से पोलाज, ये चारों के चारों इसमें डिफाइन करोगे क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड में। ठीक है, अगर ये पूछा जाए लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसे होता था, मतलब किस तरीके से रेवेन्यू कलेक्शन होता था, कौन कलेक्ट किया करता था, किस तरह का वो दफ्तर होता था, यानी कि वो ऑफिस होता था वगैरह वगैरह, अकाउंटेंट कौन होता था, और शायद हो सकता है कि इसमें रोल ऑफ जमींदार, रोल ऑफ पंचायत भी पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इसमें एक और टॉपिक में ऐड कर देती हूँ, रोल ऑफ पंचायत, रोल ऑफ पंचायत, ठीक है, जमींदार, जमींदार एंड वुमेन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसको तो आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्न करके जाना है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम किसकी, कॉलोनियल एंड द कंट्री साइड की। तो कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड में जहां से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, तो कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड के अंदर जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है, ठीक है, जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है वो आ जाएगा आपका परमानेंट सेटलमेंट से। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक आपका परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट, जो कि 1793 के अंदर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको स्टार्ट किया था। क्लियर है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, सांथाल रिवोल्ट से क्वेश्चन आ सकता है, सांथाल रिवोल्ट से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सांथाल रिवोल्ट कब हुआ था, सांथाल रिवोल्ट हुआ था 1855-56 के अंदर। ठीक है, और परमानेंट सेटलमेंट 1793 के अंदर बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ सकता है, किससे, कॉटन बूम से अगर आया तो, कॉटन बूम को। ठीक है, कॉटन बूम, यानी कि जब अमेरिका में सिविल वॉर, ठीक है, सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है 1861 के अंदर, खत्म होती है वो 1865 में, तो इन बिटवीन इंडिया का, मतलब इंडिया के लोगों पर, इंडिया के पीजेंट्स पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ा। ठीक है, तो ये सारा का सारा कॉटन बूम से रिलेटेड है, पूरा का पूरा आप उसको कर देना। इसके अंदर आप जो है यूएस की, जो अमेरिका की सिविल वॉर थी उसको भी ऐड ऑन करोगे, और जब वहां पर सिविल वॉर जब छिड़ जाती है, स्टार्ट हो जाती है, तो उस दौरान इंडिया में क्या हो रहा था, पीजेंट्स को किस तरीके से फायदा हुआ कॉटन को लेकर के, वो सारी चीजें 8 मार्क का
क्वेश्चन में आता है तो सब चीजों को ऐड कर दोगे, ठीक है। अब आता है हमारे पास रिबेल्स एंड राज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट जो अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक करूं तो ये 1857 का रिवोल्ट के कॉजेस क्या थे, ठीक है, कॉजेस क्या थे यानी कि इसके रीजन क्या थे। सेकेंड, ठीक है, इसके कंसिक्वेंसेज यानी कि इसके रिजल्ट क्या निकले, ठीक है, इसके रिजल्ट क्या निकले, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट लीडर्स, ठीक है, और साथ में आ जाएगा आपका ब्रिटिश रिस्पॉन्स, ठीक है, ब्रिटिश रिस्पॉन्स में क्या आ जाएगा आपका कि ब्रिटिशर्स ने इसको किस तरीके से सरप्रेस किया, इसको दबाया, इसको खत्म किया, वो सारा का सारा इसमें ऐड ऑन कर दोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट की बात करते हैं। तो महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर 3 टॉपिक आपको अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लेने हैं, फिट कर लेने हैं। सो फर्स्ट 3 नेशनल मूवमेंट तो बिल्कुल अच्छी पक्की तरीके से लर्न कर जाने हैं, क्योंकि हर बार इन तीनों मूवमेंट से एक बार तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट आपका है एनसीएम यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि 1920 में स्टार्ट हुआ था। इसके रिगार्डिंग आपको पूरा का पूरा डिफाइन करना है, ये आपके 8 मार्क का क्वेश्चन में पूछा जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, ठीक है, जो कि हुआ था आपका 1930 में, जिसमें आप सॉल्ट मार्च को भी इसमें ऐड ऑन कर दोगे अगर तो क्वेश्चन आता है इसमें कि आपको पूरा का पूरा 8 मार्कर में सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट को डिफाइन करना है, तो उसके अंदर आप सॉल्ट मार्च को भी इंक्लूड कर दोगे, ठीक है। अगर तो सेपरेट क्वेश्चन आया सॉल्ट मार्च के रिगार्डिंग तो आप उसको सेपरेटली भी डिफाइन कर सकते हो, सॉल्ट मार्च, जिसको हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में हमारा फोर्थ है क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट। एंड नेक्स्ट पर अगर मैं बात करूं किसकी, नेक्स्ट अगर बात करूं तो गांधी जी के पॉलिटिकल करियर के बारे में हमें किन किन सोर्सेज से पता चलता है, ठीक है। तो सोर्सेज से भी क्वेश्चन आ सकता है, सोर्सेज, ठीक है, टू नो अबाउट एम के गांधी, ठीक है, एम के गांधी करियर, ठीक है। तो उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में हमें किन किन सोर्सेज से पता चलता है। तो ये 5 के 5 टॉपिक आपको अच्छे तरीके से लर्न करने हैं और यहीं से बार बार क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मैं बात करती हूँ किसकी, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन की। फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन से एक तो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आते हैं कि किस लीडर ने सेपरेट इलेक्शन को लेकर के किस तरह की स्टेटमेंट कही। तो आपको क्या करना है, सेपरेट इलेक्शन को लेकर के जो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है कि किस लीडर ने क्या स्टेटमेंट दी, तो ये उसको अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है। दूसरा अगर मैं बात करूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करते टाइम, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करते टाइम किस तरह की डिबेट्स, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, डिबेट, यहां से किस तरह की डिबेट हुई, राइट्स को लेकर के, लैंग्वेज को लेकर के, पावर को लेकर के, है ना, तो वो डिबेट्स के बारे में सब कुछ आप डिफाइन कर दोगे। इसके अलावा रोल ऑफ BR अंबेडकर भी पूछा जा सकता है, रोल ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर, राइट। तो ये सारे के सारे आपको चैप्टर वाइज मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए अच्छे तरीके से अगर आपने इनको भी कर लिया ना तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और अगर आप इनको अपने आप नहीं कर सकते हो तो आपके सामने एक बहुत बढ़िया रास्ता, एक बहुत अच्छा रास्ता है, और वो रास्ता है आपके कल जो मैं मैराथन लेकर आने वाली हूं 18 जन को महा मैराथन क्लास होगी क्लास 12th हिस्ट्री की, जिसमें हम पूरी हिस्ट्री को कवर करने वाले, सारे चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो ये जो सेशन है, ये जो महा मैराथन की क्लास है, ये आपके लिए एक रामबाण साबित हो सकती है, आपकी डूबती हुई नैया को पार लगा सकती है। तो फटाफट से जाकर के जल्दी से ह्यूमैनिटीज अड्डा पर जाकर के इस सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और साथ में क्या करना है, बेल आइकन भी प्रेस कर लो, ताकि जब भी ये सेशन स्टार्ट हो हाफ एन आवर प्रायर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैम की क्लास स्टार्ट हो गई। फटाफट से खाना पीना बैठ करके साइड में हो जाओ, ठीक है,
और अपनी नोटबुक पेन लेकर के बैठ जाओ, ताकि मैडम जो जो इंपॉर्टेंट चीजें बताती जाए हम उसको नोट करते रहे। अगर ये क्लास मिस कर दी ना तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। मतलब ये आप क्या एक फाइनल टच में बोल सकती हूँ, फाइनल पंच में बोल सकती हूँ, आपकी हिस्ट्री की प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएगा। इसलिए सेशन को बिल्कुल बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और अगर आप साथ में ही अगर आप CUT की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए ये महापेक बैचेस है, महापेक में आप इनरोल कर सकते हो, या फिर ये जो लाइव बैचेस है इंडिविजुअल, आप इसको भी इनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हो Y489, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी क्या कर सकते हैं, इसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से जाओ, ये रही आपकी महा मैराथन क्लास, जाकर के फटाफट से लाइक करना है और साथ में इसको बेल आइकन प्रेस करना है। ठीक है, अब ये चीजें आपको कहां पर मिलने वाली है, ये चीजें आपको यहां पर मिलने वाली है। अगर आप CUT की प्रिपरेशन अभी से करना चाहते हो तो आप करियर अड्डा की ऐप को डाउनलोड करो, ऑल कोर्सेज पर जाओ, आर्ट्स पे जाओ। ठीक है, यहां पर मिलेगा आपको फास्ट ट्रैक एम्बिशन बैच। ठीक है, एम्बिशन फास्ट ट्रैक बैच, यहाँ पर बाय नाउ करोगे, कूपन कोड लगाओगे Y489, इससे आप क्या करोगे, एनरोल भी हो जाओगे और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट में मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे हिस्ट्री की मैराथन क्लास को जरूर जरूर से अटेंड कीजिएगा। ये आपकी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएगा। और हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो स्कूल टॉपर बनेंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनेंगे, है ना। तो अपने इस सपने को पूरा करने के लिए इस सेशन को जोर जोर से ज्वाइन करना है। ठीक है, सो मिलते हैं अपने कल की मैराथन क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।